आईपीएल में चुड़ैल। रोहित अपनी टीम का कप्तान था और उसे पूरा भरोसा था कि उसकी टीम आईपीएल का फाइनल मैच खेलेगी। टीम की प्रैक्टिस जोरों शोरों से चल रही थी। तभी रोहित एक जोरदार छक्का लगाता है और बॉल स्टेडियम के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी चुड़ैल के पास जाकर गिरती है। तभी चुड़ैल की नजर बॉल पर जाती है और वो बॉल को उठाकर गौर से देखने लगती है। ये बॉल कहाँ से आई? किसी ने जोरदार शॉट लगाया है। मुझे देखना ही पड़ेगा, ये कौन है ये? इतना कहकर वो चुड़ैल झट से स्टेडियम पहुंच जाती है और देखती है कि वहां रोहित अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। अरे वाह, ये प्लेयर तो छक्के पे छक्के लगा रहा है। इस बार का आईपीएल तो यही जीतेंगे। चुड़ैल रोहित की बैटिंग देखकर उसकी फैन बन जाती है और उसे रोहित से प्यार हो जाता है। तभी रोहित अपनी प्रैक्टिस करके वापस जाने लगता है और चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है कि तभी चुड़ैल को अपना असली रूप याद आता है। अगर मैं इस रूप में रोहित के पास जाऊंगी तो वो पक्का मुझे ना कह देगा। तभी चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन जाती है और रोहित के पास जाती है। वो उसके होटल के रूम में पहुंच जाती है और उसकी बेल बजाती है। रोहित दरवाजा खोलता है। जी कहिए। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। जी जरूर। रोहित अभी अपनी बात खत्म कर ही रहा होता है कि तभी दूसरी टीम का कप्तान वरुण वहां आ जाता है। रोहित को बिजी देख वो उससे बाद में मिलने को कहता है, पर रोहित उसे रोक लेता है और चुड़ैल को बाय बोलकर दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं और चुड़ैल वहीं खड़ी बस देखती रहती है। दत्त तेरे की, इस कमबख्त को भी अभी आना था क्या? कोई बात नहीं, मैं अपने रोहित से शाम को मिल लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और शाम को एक सुंदर ड्रेस पहनकर फिर से रोहित के कमरे की ओर जा रही होती है कि उसे रोहित और वरुण तैयार होकर किसी पार्टी में जाते हुए दिखते हैं। अरे आप फिर से? वो आप सुबह जल्दी में थे ना, इस वजह से मैं सेल्फी नहीं ले पाई थी। क्या अब मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? रोहित उस लड़की को स्माइल करते हुए फोटो खिंचवा लेता है। तभी वरुण जल्दबाजी में बात करते हुए रोहित को वहाँ से ले जाता है। ये कमबख्त बार बार हम दोनों के बीच में आ जाता है। चलो एक सेल्फी तो मिली। पर चुड़ैल जैसे ही अपना फोन चेक करती है तो फोटो में रोहित के साथ अपना असली रूप देखकर वो घबरा जाती है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ किसी ने ये सेल्फी नहीं देखी, वरना वो तो डर के मारे मर ही जाता। एक अच्छी सेल्फी लेने की चाहत में चुड़ैल अपने असली रूप में आकर रोहित और वरुण का पीछा करने लगती है और दोनों का पीछा करते हुए वो किसी और के कमरे में पहुंच जाती है। चुड़ैल बालकनी की खिड़की के बाहर खड़ी होकर उन दोनों को किसी से बात करते हुए देखती है। ये मुच्छड़ कौन है? ना जाने इन्हें क्या ही बोल रहा है। बस बहुत हुआ, ये लोग मेरे रोहित को कुछ ज्यादा ही टेंशन दे रहे हैं। ऐसे तो इसकी परफॉर्मेंस खराब ही हो जाएगी। रोहित उस आदमी से हाथ मिलाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन चुड़ैल स्टेडियम में क्रिकेट की प्रैक्टिस देख रही होती है कि तभी रोहित वहां पर आता है और जोरदार छक्के लगाने लगता है। चुड़ैल उछल उछल कर तालियां बजाने लगती है, पर रोहित के सिवा किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। कमाल है, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा कोई नाम पुकार रहा है। अगले दिन सेमीफाइनल मैच देखने के लिए वो स्टेडियम में आ जाती है। वरुण की टीम खूब बेहतरीन बॉलिंग करती है और रोहित की टीम भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से खेलती है। अरे वाह, इस बार का आईपीएल तो धुआंधार होगा। अब मुझे फाइनल का इंतजार है, पर पहले जरा अपने रोहित जी से तो मिल लूं। चुड़ैल रोहित के रूम के बाहर पहुंचती है, पर उसे अंदर से कुछ और लोगों की हंसने और बातें करने की आवाजें सुनाई देती हैं। चुड़ैल को शक होता है और वो रूम की खिड़की पर पहुंच जाती है।
और रोहित को उसी आदमी से कुछ नोटों की गड्डियां लेते हुए देख लेती है। ये क्या, इतने सारे पैसे? पर ये आदमी इतने सारे पैसे रोहित को क्यों दे रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। उनकी बातें सुनकर चुड़ैल को मालूम चलता है कि रोहित कल होने वाले मैच में घटिया परफॉर्मेंस करने वाला है। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से में तिल मिलाने लगती है। ये क्या, ये तो यहाँ मैच फिक्सिंग कर रहा है। मैं इसे कितना अच्छा इंसान समझती थी, पर ये तो बहुत बड़े वाला धोखेबाज निकला। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। फिर चुड़ैल रात का इंतजार करने लगती है और जब रात में रोहित सो रहा होता है तब अचानक से क्रिकेट खेलने की आवाजें आने लगती है। रोहित की आंख खुलती है और हवा में बैट और बॉल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या, ये सब कैसे मुमकिन है? तभी वो बॉल जोरों से उड़ती हुई रोहित के सर पर लगती है। तो प्ले तो अच्छा करता है, पर क्या कल के मैच में भी ऐसे ही खेल पाएगा? कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ? तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उसे हवा में उड़ाते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ तू एक बेहतरीन खिलाड़ी है, पर तूने उस मुच्छर से इतने पैसे खाकर बहुत बड़ी गलती की है। कल का मैच अगर तू नहीं जीता तो मैं तुझे इसी बैट से पीट पीट कर तेरे छक्के छुड़ा दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और अगले दिन क्रिकेट के मैदान में जब वो बैटिंग करने आता है तब चुड़ैल भी मैच देख रही होती है और रोहित पहले ही बॉल पर बोल्ड हो जाता है, जिसे देख चुड़ैल गुस्से में पागल हो जाती है। बेईमान है ये प्लेयर, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल सीधा रोहित के कमरे में आती है, जिसे देखकर रोहित डर जाता है और फिर अपने गले में डाला तावीज उसके सामने कर देता है और उसे बताता है कि जब तक ये तावीज है वो उसे कुछ नहीं कर सकती। रोहित की चालाकी देखकर चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है, पर तावीज की शक्ति की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं होता। तभी चुड़ैल की नजर वहां रखे कंप्यूटर पर जाती है और उसे एक तरकीब सूझती है। ये तो बहुत चालाक है, तावीज की वजह से इसे डराना मुमकिन नहीं है, पर मैं इसकी असलियत सबके सामने लाकर ही रहूंगी। आखिरकार मैं एक सच्ची क्रिकेट फैन हूँ। तभी अपने जादू से चुड़ैल कंप्यूटर का कैमरा चालू करके लाइव कर देती है और रोहित से सब उगलवाने लगती है। पहले तो तूने पैसे खाए और अपनी टीम को धोखा दिया और अब यहाँ ऐश कर रहा है। पैसा ही सब कुछ होता है, पर तू तो एक चुड़ैल है, तुझे सब कहाँ से समझ आएगा? हाँ, मैंने पैसे खाए हैं और जानबूझकर आउट हुआ हूँ, पर ये किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा और मैं हमेशा ही बेस्ट प्लेयर रहूंगा। चुड़ैल की चालाकी से बेखबर रोहित सब कुछ बोल देता है और ये सब बातें सभी दर्शक अपने घर बैठे टीवी पर देखते हैं और पल भर में ही रोहित की असलियत लोगों को पता लग जाती है और तभी पुलिस उसके कमरे में पहुंच जाती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। लालच, ये लालच की वजह से अब इतना टैलेंटेड प्लेयर जेल में चक्की पीसेगा।